हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को कवर किए थे, जहां पर हम प्रेजेंट टेंस को पहचानना सीखे थे, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखे थे। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस को कवर करेंगे। यहां पर हम पास्ट टेंस को पहचानना सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, ताकि आप इजी वे में पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओ और अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। बिना देर किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीजों को बारीकी से समझते हैं। ये हमारे टेंस की सीरीज का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को कवर किए थे और इस वीडियो में हम पास्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस तीन टाइप का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो में पास्ट टेंस को कवर करेंगे और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। पास्ट टेंस चार तरह का होता है। नंबर एक, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम पास्ट इंडिफिनिट को क्लियर करेंगे। किसी वाक्य के अंत में गया, देखा, खाया यानी भूतकाल का भाव है तो वह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। जैसे मैं स्कूल गया, उसने टीवी देखा, मैं जल्दी उठा, उन्होंने मैच जीता। ये सब सेंटेंसेस पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा। पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे और इसके बाद वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डिड नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस है, जो निगेटिव नहीं है, वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगे रहेगा और जो निगेटिव सेंटेंस है वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। साथ में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उस केस में आप डिड पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद देंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, बाद में ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, यहां पर मैं का इंग्लिश हो गया आई, आई हो गया सब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पर है गया, जाने का गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है। तो यहाँ पर आई के साथ वेंट लगा है, आई वेंट टू स्कूल। उसने टीवी देखा, ही वॉच्ड टीवी। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और वॉच का जो सेकंड फॉर्म है वो वॉच्ड होता है और टीवी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली। उसने खाना खाया, ही कुक्ड फूड। उन्होंने मैच जीता, दे दे वन द मैच। गाइज ये था नॉर्मल सेंटेंस। जो निगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे। मैं स्कूल नहीं गया, आई, आई के साथ डिड नॉट लगेगा और यहां पर हम डिडंट लिखे हैं। डिडंट डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं और या फिर डिडंट लिख सकते हैं। आई डिडंट। और यहाँ पर पिछले जो नॉर्मल सेंटेंस था वहां पर हम जाने वाले क्रिया के लिए हम यहाँ पर वेंट यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर हम गो यूज करेंगे क्योंकि ये निगेटिव है। यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा वर्ब का। उसने खाना नहीं खाया, ही डिडंट ईट फूड्स। मैं जल्दी नहीं उठा, आई डिडंट वेक अप अर्ली। उसने खाना नहीं बनाया, शी डिडंट कुक द फूड। उन्होंने मैच नहीं जीता, दे डिडंट विन द मैच। इस तरीके से गाइज हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का। क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। यहाँ पर डिड हम पहले लगाए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का वन फॉर्म है और साथ में ऑब्जेक्ट है। डिड यू गो टू स्कूल। क्या उसने तुम्हें फोन किया था, डिड सी कॉल यू। डिड पहले लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और साथ में आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या उन्होंने मैच जीता, डिड दे विन द मैच। क्या मैं आपको जानता था, डिड आई नो यू। तो गाइज ये था पास्ट इंडिफिनिट टेंस।
जिसको अभी आप कंप्लीटली समझ गए हैं। पास्ट टेंस का जो सेकंड टाइप है, सेकंड भाग है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, अगर किसी वाक्य के अंत में आ रहा है, वो सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, वह खाना बना रही थी, वे खेल रहे थे, इस टाइप के सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अगर हमारे को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई, ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम है उसके साथ वाज का यूज करते हैं। यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लुरल नाउन है उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव है तो वाज वर पहले रहेगा, साथ में सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी वाले सेंटेंसेस को। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, आई के साथ वाज लगेगा और साथ में रीड के साथ आईएनजी, आई वाज रीडिंग। वह खाना बना रही थी, सी वाज कुकिंग, सी वाज कुकिंग फूड, सी के साथ भी वाज लगेगा। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, दे के साथ वर लगेगा और बाकी प्ले के साथ आईएनजी, दे वर प्लेइंग। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए बुक। वे बाहर खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग आउटसाइड। अब गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस का। मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग। आई के साथ वाज, साथ में नॉट, यहाँ पर वाजंट भी लिख सकते हो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो, नहीं तो आप वाज नॉट भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वाज नॉट कुकिंग फूड। वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। वे बाहर नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। तो गाइज ये था निगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है। क्या आप सुन रहे? अब यहाँ पर आप यू है, यू के साथ वर का यूज होता है तो यहाँ पर वर पहले यूज हो जाएगा। वर यू लिसनिंग, वर यू लिसनिंग। क्या तुम टीवी देख रहे थे? वर यू वॉचिंग टीवी। क्या वह आ रहा था? वाज ही कमिंग। क्या वह खाना बना रही थी? वाज सी कुकिंग फूड। क्या मैं आपको परेशान कर रहा था? वाज आई डिस्टर्बिंग यू। गाइज मुझे उम्मीद है पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका क्लियर है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है, किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि है तो वो जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जैसे मैं काम कर चुका था, वह घर जा चुकी थी, वह जल्दी उठ चुका था, इस टाइप के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम सबसे पहले हेड का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कैसे इसको बनाया जाता है। आइए इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं काम कर चुका था, आई, आई के साथ हैड, आई हैड डन द वर्क। वह घर जा चुकी थी, शी हैड गोन होम। वह बस मिस कर चुका था, ही हैड मिस्ड द बस। मैं जल्दी उठ चुका था, आई हैड वोकन अप अर्ली। ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव है, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। वे समय पर नहीं पहुंचे थे, दे हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम। निगेटिव सेंटेंस में हम हैड नॉट का यूज करते हैं या फिर हैडंट का यूज कर सकते हो। वह घर नहीं गया था, ही हैड नॉट गोन होम।
हमने क्लास शुरू नहीं की थी। वी हैड नॉट स्टार्टेड द क्लास। मैंने वह फिल्म नहीं देखी थी। आई हैड नॉट सीन दैट मूवी। हमने काम पूरा नहीं किया था। वी हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। गाइज, ये क्या था? ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का। क्या तुम काम पूरा कर चुके थे? हैड, हैड के साथ इसको हम शुरू करेंगे। हैड यू कंप्लीटेड द वर्क? क्या उसने तुम्हें फोन किया था? हैड सी कॉल्ड यू? क्या उसने खाना बना लिया था? हैड सी कुक्ड फूड? क्या वे समय पर पहुंच चुके थे? हैड दे रीच्ड ऑन टाइम? क्या उसने फोन खरीद लिया था? हैड ही बाउट ए फोन? तो गाइज, इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक आप पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को आप कंप्लीटली समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसी वाक्य से ऐसा लगे कि भूतकाल में कोई काम कुछ समय से चल रहा था और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे काफी समय से, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। जैसे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह सुबह से काम कर रही थी, वे 5 बजे से खेल रहे थे। इस टाइप के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैड बीन, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का यूज करेंगे, साथ में टाइम दे सकते हैं अगर टाइम दिया हुआ है तो। निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगेगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हैड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम, ये सब कुछ वही रहेगा। आइए इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम अपने हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं 1 घंटे से चल रहा था। आई हैड बीन, आई के साथ, सिक के साथ, ही के साथ, इट के साथ, ही के साथ, सभी के साथ हैड बीन ही लगेगा। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर एन आवर। वह खाना बना रही थी। शी हैड बीन कुकिंग। वह पूरी रात गाड़ी चला रहा था। ही हैड बीन ड्राइविंग ऑल नाइट। शाम से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। ही हैड बीन वॉकिंग फॉर एन आवर। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो वैसे हम 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर्स। हम काफी देर से इंतजार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रही थी। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। मैं 1 घंटे से चल नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो गाइज, ये था निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। क्या हम यहाँ सालों से रह रहे थे? हैड वी बीन लिविंग हेयर फॉर ईयर्स? क्या वह काफी देर से इंतजार कर रहा था? हैड ही बीन वेटिंग लॉन्ग? क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? हैड वी बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्या वे सुबह से खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 1 साल से इंग्लिश सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए ईयर? तो गाइज, इस तरीके से हम अपने पास्ट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच किए हैं तो आप पास्ट टेंस के सभी फॉर्मेट के सेंटेंसेस को पहचान पाएंगे। साथ ही साथ जो मैं स्ट्रक्चर बताया हूं उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना प्रैक्टिस जारी कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।